मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये खत्म हो चुका है, पूरी तरह खत्म, जीरो हो चुका है। हम सड़क पे आ गए हैं, हम पे रोटी नहीं है कल के लिए खाने के लिए। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। अखिलेश यादव का ये बयान क्या उन कारोबारियों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? क्या अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर उन परिवारों की मजबूरी पर तंज नहीं है जो मेरठ की सेंट्रल मार्केट के डिमोलिशन के बाद रोजी और कारोबार के संकट से जूझ रहे हैं? यूपी के मेरठ के शास्त्री नगर के इलाके में जो सेंट्रल मार्केट था वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 4 मंजिला ये पूरा मार्केट था और इस मार्केट में जो कॉम्प्लेक्स था, सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स, उसको ध्वस्त किया गया है। इस पूरे परिसर को अगर आप देखेंगे, जो ध्वस्त हुआ परिसर है, ये आपको 4 मंजिला इमारत एक वक्त पे हुआ करता था, जिसको अब जो है वो ध्वस्त किया गया है और उसके बाद जो मलबा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन इस मलबे के साथ साथ इसके ऊपर जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो इसके ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी को वोट दिया गया रिटर्न गिफ्ट है, लेकिन असल में अगर आप समझेंगे कि आखिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों हुई है, किसके कहने पर हुई है, तो चीजें बहुत स्पष्ट होगी। आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर इस ध्वस्तीकरण के पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। दरअसल मेरठ की सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानों वाला अवैध कॉम्प्लेक्स 25 से 26 अक्टूबर को ढा दिया गया। व्यापारियों, आवास विकास परिषद और अदालतों के बीच करीब 35 साल तक कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर अवैध रूप से खड़ा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया और अब इसके मलबे पर शुक्रवार से दोबारा धरना शुरू हो गया। देखिए, हम 1988 से शास्त्री नगर में रहते हैं। इस मार्केट को हमने जीरो से स्टार्ट होते हुए देखा है। यहाँ व्यापारियों ने तो जी जान से अपनी मेहनत की और रोजगार अपने कायम किए। ये बहुत ही दुखद बात है कि किसी भी कानून की आड़ में ये इस तरह लोगों का 22 परिवारों का और जो उनके कर्मचारी थे उनका भी जीविका एक खत्म कर दी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग यहाँ बैठे भी हैं। हमारी मांग ये है कि जब इसके साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने के आदेश थे जिनके टाइम पर ये बनी थी। आज कितनी विडंबना देखी कि जो अधिकारी यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए, उन 45 के इनको एड्रेस नहीं मिल रहे। उनको पेंशन कैसे दी जा रही होगी? उनको तनख्वाह जो मिली थी, जो फंड मिला था, उन्हें कैसे मिला होगा? कोई तो अकाउंट हुआ होगा और आज उनको 45 अधिकारी कहाँ गायब हो गए? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई उनके भी ध्वस्तीकरण होने चाहिए थे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम हजारों करोड़ की योजना ला रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और जो पब्लिक ने मेहनत से अपने पैसे से स्मार्ट सिटी बनाया। मेरठ में दूसरी मार्केट नहीं है ऐसी कोई एम्बुलेंस के अलावा। उस बनी बनाई को प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है। मैं कहता हूं क्या प्रशासन रोक नहीं सकता था? जो कानून, जो कमिश्नर महोदय ने साइन किया कि हम बाजार स्ट्रीट का दर्जा देंगे, ये टूटने के बाद ही उन्हें कानून याद आया, उससे पहले याद नहीं आया था। इस कॉम्प्लेक्स पर कानूनी लड़ाई की शुरुआत साल 1990 से हुई थी, जब निर्माण रुकवाने पहुंचे आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता को एक व्यापारी ने थप्पड़ मार दिया था। हालांकि वो इंजीनियर और थप्पड़ मारने वाले व्यापारी दोनों ही अब जीवित नहीं, लेकिन उन दो लोगों के बीच शुरू हुई लड़ाई में 22 व्यापारियों का परिवार फिलहाल सड़क पर आ चुका है। देखिए, कहावत ये है, धींग मारे रोने न दे। ये एक यहाँ मित्तल साहब थे अधिकारी, उनसे कुछ वाद विवाद हुआ जो यहाँ इसको बना रहे थे। उस विवाद को उन्होंने अपना ईगो इशू बनाया और उसका एक कारण है जो आज ध्वस्त है। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। इसके अलावा क्या कहूँ मैम, सब जगह हम जितनी भी जगह कोशिश कर सकते हैं सब जगह कोशिश कर ली, कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ। आज हम सड़क पे आ गए। पूरे मेरठ में गम है इस बात का कि हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं इतने प्रयासों के बाद भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कॉमर्शियल के बिना में क्यों हुए? कॉमर्शियल के बिजली के
कमीशन क्यों दिए, जीएसटी क्यों लिया जा रहा हमसे, हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हमारे कुछ वो करते, तो ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, हमारा जुल्म कह लो या उसमें हम मुजरिम बोल लो, हमने आवासीय में व्यवसाय किया है। समस्त हिंदुस्तान, समस्त मेरठ, जहां पर ये पूरा बाजार 0.5% तो मैं कहता नहीं कि जो कमर्शियल गतिविधि पे कमर्शियल चल रही हो, 100% आवासीय पे ही कमर्शियल गतिविधि चल रही है और सजा हमें मिल रही है। आप ये मान लीजिए यहाँ पर लगभग कर्मचारी और ऑनर समेत 100 परिवार तो जुड़े हुए हैं जो सड़क पर आ जाएंगे, और इस उम्र में आकर के कोई दूसरा व्यापार तो किया नहीं जा सकता। हम तो रोड पर आ गए। मेरठ के इन कारोबारी परिवारों के कारोबार पर संकट है, लेकिन इस पर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बता रही है, तो अखिलेश यादव इसे बीजेपी का बुलडोजर रिटर्न गिफ्ट बता रहे हैं। देखिए, वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। क्या अखिलेश का ये बयान कारोबारियों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा नहीं? क्या ये बयान सीधे तौर पर उन परिवारों की मजबूरी पर तंज नहीं जो पहले से ही बेघर और बेरोजगार हैं? इन कारोबारियों को सियासत का मोहरा बनाने में जुटे अखिलेश ये क्यों भूल जा रहे हैं कि ये कार्रवाई योगी सरकार की मनमानी नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई? तो क्या अखिलेश सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान करने वाला कहेंगे? क्या कानून का पालन करने वाली कार्रवाई को भी राजनीति की आग में झोंक देना ठीक है? ये जो इमारत आप देख रहे थे, यहाँ पर 4 मंजिला इमारत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। शास्त्री नगर का ये इलाका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इसे ध्वस्त किया गया है। 10 महीने तक इसको टाला गया। 2024 में ही जो सुप्रीम कोर्ट से अवैध रूप से जो निर्माण है उसकी जो निर्णय है वो आ चुका था, लेकिन 10 महीने इसको जो है आगे टालने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब अवमानना के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई, उसके बाद इसकी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में इसे जो है यहाँ पर ध्वस्त किया गया। लेकिन राजनीति इसके ऊपर शुरू हो गई, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो इसके ऊपर शुरू हो गया और सबसे बड़ा जो भ्रम की स्थिति है वो ये पैदा करने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि ये सरकार के कहने पे, सरकार के इशारे पर ये ध्वस्तीकरण हुआ है। लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। सरकार अगर कोई भी होती तो ये कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था और उसी के आदेश पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हुई है। 22 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में थी। जो शास्त्री नगर का ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर टोटल 22 दुकानें थी। 4 मंजिला ये पूरा इमारत था जिसको अब ध्वस्त किया गया है और लोग जो हैं, जो इसमें काम करते थे, जो व्यापारी थे, वो अब सड़क पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर ये जो दुकानें ध्वस्त की गई हैं इसके बदले उनको जो है वो प्रॉपर मुआवजा मिले। लेकिन जो राजनीति है वो इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। नुकसान तो कारोबारियों का हुआ, उनका दर्द भी सच्चा है, लेकिन अखिलेश जैसे नेताओं की राजनीति इस दर्द को और गहरा कर रही, जबकि जरूरत है राहत की, पुनर्वास की, न कि तंज और बयानबाजी की। वो तो अखिलेश जी ने आदेश दिया है कि आपने बुलडोजर वाले बाबा को करा था, आपको बुलडोजर का रिटर्न गिफ्ट मिला है। तो लेकिन बनी भी तो उनके कार्यकाल में थी। हम उनके अगर काश उनके कार्यकाल में ही ये मदद हमें मिल गई होती तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। जो हमारा नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दिया है कम से कम हर आदमी की, किसी की 3 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की दुकानें हैं, हमें मुआवजा दिया जाए और हमें यथावत स्थिति, हमें पुनर्वास करने का स्थान दिया जाए और हमें इसी जगह पर हमें पुनः व्यापार करने की वो दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है हमें उसका मुआवजा दिया जाए। और तो सारी सड़क पे आ गए हम लोग हैं, परिवार सब 200-250 परिवार जो साथ में जुड़े हुए थे सब बेरोजगार हो गए। बताइए अब आप कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं? हमारी गवर्नमेंट, हमारी बनवाई गवर्नमेंट वो हमारी नहीं सुन रही। कुछ मांग करेंगे आप लोग यहाँ से? मांग ये है, हमें बसाया जाए, हमारी जगह जो है, हमारे जो है इसको पूर्ण दुकान बना के दें हमें, और जो है उचित मुआवजा जो होता है वो दिया हमें। ये हमारी डिमांड है। और क्या डिमांड है हमारी? हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये बड़ा ही दुखद है और ये 22 परिवारों के लिए त्रासदी है। हमारा मानना तो सिर्फ ये है, सरकार से हमारी जो इच्छा है ये है कि सरकार इनका पुनर्वास करे और
जो ये हुआ है इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम नहीं टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो ये इनके साथ हुआ है ये आगे ना हो और इनका कहीं पुनर्वास हो जाए। ये खत्म हो चुका है, पूरी तरह खत्म, जीरो हो चुका है। हम सड़क पे आ गए हैं, हम पे रोटी नहीं है कल के लिए खाने के लिए, और कोई व्यापारी को इतना बड़ा वो नहीं है कि उसके आने वाले 100 साल की पीढ़ियों तक पे उस पर पैसा होगा। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमारे से और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें इसको डिमोलिशन कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सजा दे दी। इसके लिए हमको रिप्लेसमेंट में जगह मिले, हमको एक तैयार करें। जैसे यहाँ पे इन्होंने खोके हटा के मेडिकल के पास लोगों को जगह दी है, ऐसे हमको भी जगह मिले। हमने कोई अपराध नहीं करा है। खैर, सेंट्रल मार्केट का मामला कोर्ट का आदेश था, लेकिन योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अड़िग है। चाहे अपराधी हो या माफिया, बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। मेरठ के सोतीगंज का ही उदाहरण ले लें, जो कभी देश भर के चोर बाजार के रूप में कुख्यात था। यहाँ चोरी की लग्जरी गाड़ियां काट कर ठिकाने लगाई जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने अवैध कारोबार के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज, बीते दिनों की बात हुई, सोतीगंज में ये कार्रवाई खासतौर पर कबाड़ माफिया हाजी गल्ला और फाजी नईम पर एक्शन की मिसाल बनी। कभी मेरठ के सोतीगंज की कबाड़ मार्केट का किंग रहा हाजी गल्ला अब कपड़े की दुकान चलाता है। उसके 2 बेटे फरारी के बाद चोरी छिपे घूम घूम कर फेरी का काम करते हैं। हाजी गल्ला के कई गुर्गों ने पेट पालने के लिए मीट की दुकान खोल रखी है। कई करीबी ऐसे हैं जो पंचर की दुकान पर बैठते हैं। पुलिस ने कुख्यात हाजी गल्ला जैसे अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर उस गढ़ को नेस्तनाबूद कर दी। यूपी के मेरठ का सोतीगंज का जो मार्केट है वो एक वक्त पर कार चोरी के नाम से जाना जाता था। कार चोरी का सबसे बड़ा मार्केट था ये। अलग अलग जगहों से यहाँ पर गाड़ियां लाई जाती थी। जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको लाकर यहाँ पर काटा जाता था, उनको बेचा जाता था। उनके जो पुर्जे थे उसका एक बहुत बड़ा मार्केट और एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो यहाँ पर चला करता था, और इसका जो सरगना था वो था हाजी गल्ला। लेकिन अब सोतीगंज मार्केट को बिल्कुल शांत कर दिया गया है। जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सरकार में आए हैं यूपी के अंदर, तब से इस पूरे मार्केट को ध्वस्त किया गया है। मार्केट के जो तमाम बड़े प्लेयर्स थे, चाहे वो किसी समुदाय के हों, उनको बख्शा नहीं गया है। उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। नईम और फाजी गल्ला रंगा बिल्ला की तरफ फिल्मी नाम। आज से 7 साल पहले मेरठ में हाजी गल्ला की दहशत हुआ करती थी। यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक उसका गैंग ऑन डिमांड 4 पहिया वाहनों को उठवा लेता था और कार को कई हिस्सों में काट दिया जाता। समाजवादी पार्टी की सरकार में हाजी गल्ला के काले कारोबार का जलवा था। दावा किया जाता है कि सोतीगंज में सालाना व्यापार करीब 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था। इसी अवैध कमाई की आड़ में इन कबाड़ियों ने 48 अरब की संपत्ति बना ली। हाजी गल्ला की करीब 100 करोड़ की संपत्ति ऐसी थी जो पंजाब में चिन्हित की गई। योगी राज में हाजी गल्ला के कार चोर गिरोह पर ऐसा हंटर चला कि अब मेरठ के कुख्यात बाजार की सूरत बदल चुकी है। जिन्ना के पाकिस्तान